सुखदेव जी ने कहा कि देववृंद, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कहा महाराज, देवताओं ने कहा कि महाराज, परीक्षित मरने वाले हैं और हम चाहते हैं, ये है अमृत का कलश, तो यहाँ क्यों लाए हो? बोले हम चाहते हैं कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं और ये अमृत का कलश जो भी पी लेता है वो अमरत्व प्राप्ति हो जाती है, उसे अमर हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो अमृत है आप परीक्षित को पिला दीजिए, इनकी जो 7 दिन में मरने वाली समस्या है वो हल हो जाएगी। ये देवताओं की ये बात सुनकर सुखदेव जी को महान आश्चर्य हुआ। वाह वाह भाई, इस युग में इस धरती पर आए दिन करोड़ों लोग मरते रहते हैं, एक से एक संत विभूति जाती रहती है, इस धरती से चली जाती है, एक से एक संत महात्मा जाते रहते हैं, लेकिन इन देवताओं ने तो कभी अमृत लेकर नहीं, किसी के लिए आए देवता लोग आए और ये परीक्षित के लिए अमृत लेकर आए हैं। इसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य होगा इन देवताओं का। सुखदेव जी ने कहा कि अच्छा पिला दीजिए अमृत। तब देवता लोग हाथ जोड़कर बोले, भगवान हमारा भी एक छोटा सा निवेदन सुन लीजिए। क्या? देवताओं ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, परंतु प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ये जो परीक्षित को आप भागवत पिलाने जा रहे हैं महाराज, ये भागवत हम देवताओं को पिला दीजिए। ताली बजाकर सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे, अरे तुम सब ठगिया निकले। अरे देवताओं, यदि तुम श्रोता बनकर आते तो तुम इस भीड़ में बैठ जाते तो हम तुम्हें सुना देते, परंतु देवताओं तुम श्रोता नहीं, तुम सौदागर बनकर आए हो, इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। अरे ये स्वर्ग का अमृत का तुलना हमारे कथामृत से कर रहे हो? कहाँ ये मेरे करोड़ों की मणि भगवान की कथा, और कहाँ ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा अमृत? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांजहाशः। अरे देवताओं, करोड़ों की मणि देकर कांच का टुकड़ा ले लिया जाएगा, ये कहाँ का सौदा है? ये कोई मूर्ख व्यक्ति ही सौदा कर सकता है ऐसा? यदि तुम श्रोता बनकर आते तो अवश्य हम सुना देते, परंतु तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। भागो यहाँ से। अभक्त चांश विज्ञाया न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं लोगों को जब सुखदेव जी ने डांट कर भगाया पूरी तरह से, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज, वो फक्कड़ बाबा फ्री का कथा सुना रहे एक राजा को, तमोगुणी राजा। हम लोग इतना महंगा जो है अमृत लेकर गए थे पिलाने के लिए, सो कह रहे हैं कि ये कांच का टुकड़ा है और हमारी जो कथा करोड़ों की मणि है। अब आप ही बताइए उस कथा में उनके ऐसा क्या चीज है? ब्रह्मा जी को भी सुनकर महान आश्चर्य हुआ कि भाई उस कथा में ऐसा क्या चीज है? तो देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि कथा में ऐसा, तो देवताओं ने कहा कि भगवान आप ही इसका परीक्षण करिए कि उस कथा में ऐसी क्या चीज है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा 7 दिन चलेगा ना, 7 दिन ठहर कर देख लो कि उस कथा से हो क्या रहा है। 7 दिन कथा चली। परीक्षित को मोक्ष हुआ, लेकिन परीक्षित को जैसे ही मोक्ष हुआ तो राज्ञा मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः
सत्यलोकं तुलां बद्ध्वा तौलयत् साध्य नान्यजः। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक विचारात्मक तराजू मंगाया और एक पलड़े पर तमाम सदग्रंथ रखते चले गए और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत शास्त्र को रखा। तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदाम महान् तदा ऋषिगणा सर्वे विश्वमं परमं ययो। श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे बगल वाला पलड़ा जो है वो हल्का पड़ गया। ब्रह्मा जी ने घोषणा का किया कि देवताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से जीव का मुक्ति अवश्य ही हो जाएगा यदि श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर ले तो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बंसी बजाना एक बार हो मुरलिया वाले, बंसी बजाना एक बार हो मुरलिया वाले, बंसी बजाना एक बार हो मुरलिया वाले, ये हो मुरलिया वाले, ये हो बसुरिया वाले, मुरलिया वाले, ए हो बसुरिया वाले,
श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, ये मंगलमयी कथा, ये मंगलमयी कथा जो है श्रवण करने के लिए देवता लोग तो आए थे, परंतु श्री सूत जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त कहकर भगा दिया। अब अमृत में ऐसी क्या विशेषता है कि देवता लोग उसकी महिमा गाते हैं, और भगवान की कथा को क्यों अमृत से विशेष कहा? तो बोले कि अमृत में क्या विशेषता है? तो बोले जो पीता है वो अमर हो जाता है, अमृत में विशेषता है। पर पीता कौन है? तो बोले कि अमृत वही पीता है जो पुण्य आत्मा, जो पुण्य करके धरती पर और शरीर छोड़ने के बाद जब स्वर्ग में जाता है तो उसे अमृत मिलता है। ये अमृत की अपनी विशेषता है। भगवान की कथा, बोले भगवान की कथा सुनने के लिए पुण्यात्मा होना जरूरी नहीं है। भगवान की कथा पुण्यात्मा, पापात्मा, दुष्टात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, कैसी भी आत्मा हो, भगवान की कथा सब श्रवण कर सकते हैं। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, बोले दूसरी विशेषता है कि अमृत जो है, अमृत जो यहाँ से पुण्यात्मा जाकर स्वर्ग में अमृत का पान करता है, उसके गले में ऐसी एक माला डाल दी जाती है। जब तक उसका महत्व है कि जब तक उसका पुण्य बना रहता है तब तक माला हरी भरी रहती है, और पुण्य जब क्षीण होने लगता है तो माला सूखने लगती है, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो देवता लोग उसे धक्का मारकर मृत्यु लोक में डाल देते हैं। फिर वो जीवात्मा जन्म लेने के लिए बाधित हो जाता है। तो जब जीव का स्वर्ग में माला गले का सूखने लगता है, उसे शोक मोह भय संताप व्याप्त हो जाता है। और भगवान की कथा, बोले भगवान का कथा शोक मोह भय संताप छुड़ाकर मुक्त करके नीचे से ऊपर भगवत धाम प्रदान करने वाला है, और स्वर्ग का अमृत शोक मोह भय प्रदान करके ऊपर से नीचे फिर पुनर्जन्म में ले जाने वाला है। यह है दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, बोले तीसरी विशेषता है स्वर्ग का अमृत जो है सीमित है, और भगवान की कथा तो बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। भगवान की कथा जो है अनंत है, अमृत जो है वो सीमित है, इसलिए देवता लोग पीते पिलाते कुछ नहीं है। भाई समुद्र मंथन से कहीं तो अमृत निकला था, उसे देवता लोग रखे रहते हैं, उसी थोड़ा मोड़ा बचा होगा। जो पुण्यात्मा जाता है पीते पिलाते कुछ नहीं, उसे सुनते रहते हैं केवल। और भगवान की कथा आज अरबों वर्ष से पिलाई जा रही है। भगवान की कथा वही है, रोज आप आज भी सुने, कल भी सुनेंगे, कोई नया सुनाने वाला आएगा उससे भी सुनेंगे, लेकिन आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, आनंद बढ़ता ही चला, रोज नया लगता है भगवान की कथा। ये विशेषता है भगवान की कथा में और अमृत में। इसलिए अमृत से भगवान की कथा हर तरह से श्रेष्ठ है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को कहा अभक्त, तुम लोग अभक्त हो। अभक्त चाश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, वो ये कथा देव दुर्लभ वो कथा है जो देवता लोग तरसते रह गए, पर महामुनि सुखदेव ने नहीं दिया। पर इस जिगनी गांव के रहने वाले लोगों को
उपाध्याय जी के माध्यम से सहजता में ही ये कथा सुलभ है। हमको कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्षेत्रवासियों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो माइक लगा है जहाँ से सुन रहे हैं उन लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कोई कान में रुआ डालकर सो गया उसका बात अलग है। भगवान का कथा सबको जहाँ जहाँ तक इसका आवाज जा रहा है, जिसके कान में, उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं, तब ही भगवान की कथा उसके कानों तक पहुंच रही है, ऐसा समझना चाहिए। श्री सौनक जी ने पूछा, महाराज ये कथा प्रारंभ कहाँ से हुई? एक कथा को सबसे पहले गाया किसने, कहा किसने? तो उन्होंने कहा कि भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र, सनक, सनद, सनत और सनातन कुमार, 4 पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा जी। इन चारों को मिलाकर सनकादि कहते हैं, सनकादि कुमार कहते हैं। अलग अलग नाम ना लेकर इन चारों को सनकादि कुमार कहते हैं। उन्हीं से ये कथा प्रारंभ हुई। कैसे प्रारंभ हुई? तो बोले, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलां सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा विशालायाम, विशालापुरी नाम बद्रीनाथ, बद्रीपुरी को, बद्रीनाथ को विशालापुरी भी कहते हैं। तो एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलां, चारों भाई उस बद्रीनाथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। बोले, महात्मा लोग घूमते क्यों हैं? बैठकर भजन करना चाहिए। तो बोले, ऐसे ही नहीं घूम रहे थे, सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। तब तक उदास मुंह लिए नारद जी उन लोगों को दिखाई दे दिए। ददृशुस्तत्र नारदम, नारद जी को जब उदास उन लोगों ने देखा तो उन चारों भाइयों ने नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मदीन मुख, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है भगवान? और आप ये तीव्र गति से कहाँ जा रहे हैं? गतवित्तो यथा जना, जैसे आपका मुख देखकर तो लग रहा है जैसे महा कंजूस कृपण व्यक्ति का किसी ने धन को लूट लिया हो। लेकिन हे महाराज, आपके पास तो एक धन को छोड़िए, एक झोपड़ी भी नहीं है जहां आप ठहर सकें। तो आपके पास है क्या कि आपका कोई लूटेगा? आपके पास तो कुछ है नहीं, फिर आप इतने उदास होकर कहां जा रहे हैं? तब नारद जी उन लोगों के पास आए और उन लोगों से कहा कि भगवान हम स्वर्ग में गए थे। अब जब स्वर्ग में गए तो देवता लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता लोग इस भारत भूमि की सराहना कर रहे थे। धन्य है भारत की वसुंधरा, जहां भगवान की कथा सुधा रस पान करने को मिलती है। देवताओं की ये महिमा, भारत भूमि, देवताओं के मुख से ये भारत भूमि की महिमा सुन सुनकर मेरे मन में हुआ कि मैं भी भारत में चलूं और कथा सुनूं। क्योंकि देवताओं को तो सुखदेव जी भगा दिए, बेचारे कथा सुन नहीं सकते हैं। तो वहीं से बैठे बैठे कहीं कथा होती है तो देवता लोग कहते हैं, वाह वाह क्या सुंदर कथा हो रहा है, लोग बैठकर सुन रहे हैं, धन्य भाग्य है, और फूलों की वृष्टि करते हैं। तो वो बेचारे तो कथा पान कर नहीं सकते, तो वहीं से सराहना करते।
तो उन देवताओं की बात सुनकर महाराज मैं भारत में पहुंचा और भारत भूमि में आने के बाद मैं हर जगह घूमा, प्रत्येक जगह मैंने भ्रमण किया, पर मेरे को कथा कहीं नहीं मिला। सनकादि बोले कथा नहीं मिला? अरे भाई तीर्थों में जाएंगे, संतों के यहाँ जाएंगे तब न कथा मिलेगा। नारद जी कहे महाराज तो आपको क्या लगता है हम दिल्ली बंबई गए थे? अरे हम भी तीर्थों में ही गए थे। किन किन तीर्थों में गए थे? तो बोले कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। तो क्या इतने ही तीर्थों में नारद जी गए थे? बोले कि नहीं, भागवत में आगे लिखा है एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणमाणैतस्ततः। ऐसे अनेक तीर्थों में मैंने भ्रमण किया महाराज, लेकिन मेरे मन को संतोष मिले, मुझको कथा श्रवण करने को मिले, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। जब तीर्थों में कथा सुनने को नहीं मिला तो मैं संतों के यहाँ गया, लेकिन जब संतों के यहाँ पहुंचा तो संतों का हालत क्या है महाराज? तो संतों का हालत तो पूछिए मां। पाखंड निरता संता विरता सपरिग्रहा कन्या विक्रण्या लोभा दंपतिनां च कल्कनम। पाखंड निरता संता, संतों में पाखंड की प्रवृत्ति हो गई है। अच्छा, पाखंड किसे कहते हैं? पाखंड जो कहते हैं कि फलाना आदमी पाखंडी है, वो स्वयं पाखंड का परिभाषा नहीं जानता है। पाखंड का परिभाषा केवल और केवल हमारे हिंदू शास्त्रों में दिया गया है, अन्य किसी भी मजहब पंथ में पाखंड शब्द का परिभाषा नहीं है। पाखंड का मतलब होता है पात्रयी। पा शब्द से त्रयी वेद का वाचक किया गया है, मतलब जो वेद का खंडन करे अपने वचनों से उसे ही पाखंडी कहते हैं। आजकल तो लोग साधु संत को भी पाखंडी कहते हैं, जबकि वो खुद पाखंडी है, क्योंकि वो रात दिन खुद वेद के खंडन में लगा हुआ है और वेद पढ़ने वाले को पाखंडी कह रहा है। दुर्भाग्य है देश। पाखंड शब्द का अर्थ ही होता है कि जो वेद का खंडन करे उसे पाखंडी कहते हैं। तो पाखंड निरता संता। तो बोले महाराज हमने देखा कि संत बन बनकर भी लोग वेदों का खंडन कर रहे हैं बैठकर, कि पुराण में ये गलत लिखा है, ये यहाँ मिलावटी हो गया है, ये यहाँ प्रक्षिप्त है, ये स्वार्थ के लिए लिख दिया गया है, ये खाने कमाने के लिए लिख दिया गया है, ऐसा कर। तो वो सब के सब पाखंड में प्रवृत्त हैं, वो सब पाखंडी हैं। पाखंड निरता संता। और जो विरक्त हैं, विरक्तों की क्या स्थिति है महाराज? बोले विरक्ता सपरिग्रहा। विरक्तों के बड़े बड़े भवन हमने देखे भाई। ये आश्रम किसके हैं? 6 मंजिला आश्रम किसके हैं? बोले ये बैरागी बाबा का आश्रम है, 6 मंजिला। ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी के हैं। और इतना हल्ला कहाँ हो रहा है? तो मौनी बाबा के आश्रम में। हमने सारा क्रियाकलाप जो है उल्टा पुल्टा देखा वहां पर। और तब हमने सोचा कि संतों के यहाँ भी सुख नहीं है हमें, तो हमने सोचा कि गृहस्थों के यहाँ चला जा, हो सकता है कि गृहस्थ के यहाँ कथा वार्ता सुनने को हमें मिल जाए। तो गृहस्थों के यहाँ क्या देखा महाराज? तो बोले गृहस्थों के यहाँ देखा कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रण्यो लोभा दंपतिनां च कल्कनम। तरुणी प्रभुता गे, उसका प्रभुत्व चलता है महाराज। सास ससुर की सेवा बहू तभी तक करती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई है।
और जैसे ही तिजोरी की चाबी हाथ में आ गई वैसे ही अपने स्वामी जी की कान फूटती है कि आपके लिए हमने अपने बाप, माँ, भाई, बहन, सगे संबंधी, सहेली सबको छोड़ दिया, आप भी छोड़िए, छुट्टी करिए बुढ़ा बुढ़ी की। तो तरुणी प्रभुता गेहे, उसका प्रभुत्व चलता है। और किसी बात में घर में कोई फैसला लेना हो, क्या किया जाए क्या न किया जाए, तो यदि पड़ोसी के भाई दयाद जो होते हैं, चाचा इत्यादि बड़े बुजुर्ग होते हैं भाई, यदि वो कितना हो विद्वान हो, यदि वो फैसला सलाह देने के लिए आ जाए तो उनका बात अब समाज नहीं सुनता है। वो कहती है नहीं मैं इनकी बात क्यों मानूं। स्याल को बुद्धिदायक है, साला बुद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है। हमारे भैया जो कहेंगे हम वही मानेंगे, हमारे भैया को बुलाया जाए। तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणियो लोभा। पहले लोभ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कन्या बेटा बेटी का क्रय विक्रय होने लगा है। कन्या विक्रणियो लोभा, लोभ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बेटा बेटी का क्रय विक्रय होने लगा है। पहले लोग समधी बनकर आते थे। समधी मतलब धी मतलब बुद्धि, धी मतलब बुद्धि। जिसकी बुद्धि सम हो उसका नाम है समधी। लेकिन आज जहां सौदा पट जाए वही समधी। तो कन्या विक्रणियो लोभा दंपति नाम चकलकनम। महाराज इसलिए दाम्पत्य जीवन में महासंग्राम मचा हुआ है। तो न तीर्थों में कथा मिली, न तीर्थों में शांति है, न सन्यासियों साधुओं के यहाँ शांति है, न गृहस्थों के यहाँ शांति है। हमें कहीं भी शांति महाराज नहीं मिली। मेरा मन महाराज जो है बेचैन हो गया। ये नारद जी सनकादियों को सुना रहे हैं। महाराज तभी मेरे मन में आया कि हमें ब्रज में चलना चाहिए। क्यों ब्रज में जाना चाहिए? धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है ब्रज वसुंधरा, जहाँ भक्ति महारानी इस घोर कलिकाल में आज भी नृत्य कर रही है। वो भगवान की क्रीड़ा स्थली है। भगवान वहाँ खेले हैं, कूदे हैं, वहाँ माखन खाए हैं, वहाँ की मिट्टी खाए हैं। वहाँ अवश्य आनंद आएगा, अवश्य कथा सुनने को मिलेगी, वहाँ चला जाएगा। ये सब सोचकर महाराज में सीधे यहाँ से जान बचाकर वहाँ भागा। पर वहाँ जैसे ही पहुँचा तो तत आश्चर्य मया दृष्ट्वा सूर्यताम तन मुनीश्वरः। महाराज हे मुनिराज, वहां भी एक अद्भुत आश्चर्य हमने देखा। क्या देखा महाराज? बोले कि एका तू तरुणी खिन्ना निश्चला खिन्न मानसा। एक युवती यमुना के किनारे बैठी बैठी रो रही है। बहुत सारी स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हैं। वह स्त्री जोर जोर से रुदन कर रही थी। उसका रुदन सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। हमें लगा कि उस स्त्री के पास जाना चाहिए। परंतु फिर मेरे मन में हुआ कि मैं विरक्त सन्यासी साधु हूँ। यदि मैं गया बिना बुलाए और उस देवी ने कहा कि अरे बाबा तू बिना मतलब का इसमें क्यों घुसा आ रहा है, चल फुट, तो फालतू में मेरी बेइज्जती जग हंसाई हो जाएगी। इसलिए महाराज मैं तो वहां से लौट पड़ा। लेकिन जैसे ही लौटा उस देवी ने मेरे को आवाज दिया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मपि चिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। देवी ने कहा भो भो, संबोधन शब्द है भो। भो हे साधु महाराज ठहरिए ठहरिए, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा।
अब नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी को ब्रह्मर्षि कहा जाता है, नारद जी को देवताओं के ऋषि हैं, देवर्षि कहा जाता है। बहुत गिरा हुआ शब्द है तो नारद जी को महर्षि कह सकते हैं, मतलब उनके लेवल में मैं कह रहा हूँ, गिरा हुआ शब्द नहीं है महर्षि, क्षमा करिएगा, लेकिन नारद जी के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। महर्षि कह सकते हैं, कुछ नहीं तो ऋषि कह सकते हैं। लेकिन उस देवी ने क्या कहा, वो साधु जी ठहरिए। भाई नारद जी को साधु जी कहा, साधु जी ठहरिए। किस व्यक्ति के लिए किस समय किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसका भी अपना एक अलग महत्व है। देवी को अपना कार्य सिद्ध कराना था। यदि महर्षि कहती है तो महर्षि का अलग अर्थ होता है, देवर्षि कहती तो देवर्षि का अलग अर्थ होता है। नारद जी भागे जा रहे थे और उसको अपना कार्य सिद्ध करवाना था, इसलिए उसने साधु शब्द का प्रयोग किया। साधु का अर्थ क्या होता है? जो कार्य को सिद्ध करे उसे कहते हैं साधु। तो उसे अपना कार्य सिद्ध करवाना था, इसलिए साधु कहा। दूसरा, नारद जी स्त्रियों के बीच से भागे जा रहे थे, लौट वो समझ गई कि हम लोग स्त्री हैं, इसलिए नारद जी भाग कर जा रहे हैं। इसलिए कहा महाराज आप भागे जा रहे हैं, आप तो साधु हैं। वो साधु का अर्थ नहीं होता है साधयति सर्वाणि इंद्रियाणि इति साधु। इसलिए महाराज आप तो अपने समस्त इंद्रियों पर संयम पाए हुए हैं, आप तो साधु हैं। तो भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मपि चिंता मयि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। महाराज आप जैसे संत के दर्शन करने से, आप जैसे साधु के दर्शन करने से समस्त प्राण तो अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं, इसलिए कृपया करके पधारिए। नारद जी कहते हैं उस देवी की बात सुनकर हम उस देवी के पास गए। लेकिन उस देवी के पास जाकर नारद जी ने पहले उस देवी का परिचय पूछा। कासित्वं का विमोचेमा नार्यः का पद्यलोचना बद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी आप क्यों रो रही हैं, आप कहाँ से हैं, अपने दुख का कारण हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो पहले तो उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से मेरी ख्याति है महाराज। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। और ये जो दोनों बुढ़े आप देख रहे हैं लेटे हुए हैं, ये दोनों बुढ़े जो हैं हमारे पुत्र हैं। नारद जी ने जब आग फाड़ कर देखा तो उस देवी उस भक्ति के सामने दो वृद्ध लेटे हुए थे जो कि 60 साल से ऊपर थे, 80 साल के थे। नारद जी ने देखा कि 20 साल की माता जी और 80 साल के बेटा, ये दुनिया में मैंने पहला आश्चर्य देखा। नारद जी ने कहा कि माता आप इतनी जवान बनी बैठी हैं और आपके दोनों बच्चे इतने वृद्ध हो गए, इसका कारण क्या है? तो देवी ने कहा कि महाराज उत्पन्ने द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई थी। उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में पली बढ़ी। और उत्पन्ने द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, कुछ कुछ महाराष्ट्र में पढ़ी लिखी, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। लेकिन महाराज मैं जैसे ही गुजरात में गई वैसे ही मैं बुढ़ी हो गई।
नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी। महाराज मैं जैसे ही वृंदावन में आई मैं नवयुवती हो गई, परंतु दुर्भाग्य है कि वृंदावन में प्रवेश करते ही हमारे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। और महाराज मैं रो रही हूँ, यदि हमारे दोनों बच्चे स्वस्थ नहीं हुए, जवान युवा नहीं हुए, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान का त्याग करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले कि महाराज आप महारानी आपको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहचान गया, आप भगवान की प्राण वल्लभा भक्ति महारानी हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी इन्हें युवा बना देता हूँ, अभी इन्हें युवा बना देता हूँ। नारद जी तुरंत ध्यान में बैठे अपना अनेक औषधि इत्यादि जड़ी बूटी इत्यादि का नारद जी ने प्रयोग किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को थोड़ा थोड़ा गीता पाठ मुहुर मुहुर गीता जी का बारंबार पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा होश में तो आते थे पर फिर बेहोश हो जाते थे। नारद जी को बड़ी चिंता हो गई, क्या किया जाए। तो आकाशवाणी हुआ कि नारद जी आप सत्कर्म करो, तदैव भुम्ना व्योम वाणी, आप सत्कर्म करो। नारद जी कहे कि अब तक क्या कर रहा था, ये सत्कर्म नहीं है तो क्या है, वेद पढ़ा पुराण पढ़ा ये सब पढ़ रहा हूँ, ये सत्कर्म नहीं है तो क्या है। आकाशवाणी ने कहा कौन सा सत्कर्म करें, तो आकाशवाणी ने कहा किसी संत से जाकर पूछो। नारद जी तुरंत चिंतित हो गए, फिर वही संत के पचड़ा में फंसा दिया आकाशवाणी ने, अब किस संत को मैं ढूंढूं। नारद जी ने कहा महाराज मैं वही संतों को मैं ढूंढते हुए, सब लोग वैसे ही मिले, और ढूंढते ढूंढते नारद जी जब ढूंढने लगे उन्हीं संतों को, तो वही संतों को कोई नारद जी जिस संत के पास जाते हैं, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं, तो नारद जी इतने प्रसिद्ध हैं महात्मा कि नारद जी का नाम सुनकर ही बड़े बड़े संत महात्मा भय से कांप उठते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज हम ही मिले थे फालतू में बेइज्जती करवाने के लिए, हमारी बेइज्जती न करे सरकार, दूसरे से जाकर पूछ लीजिए। कुछ लोग हल्ला हो गया, नारद जी घूमकर पूछ रहे हैं, कुछ लोगों ने गेट के ही आगे लिख दिए इस समय हमारा मौन व्रत चल रहा है। डर गए बेचारे कि नारद जी आने वाले हैं भैया, नारद जी उधर से ही चले जाते। नारद जी हर जगह मिले घूमे, समाधान नहीं मिला। नारद जी ने प्रतिज्ञा की कि यदि मैं ज्ञान वैराग्य को प्रबुद्ध और स्वस्थ न कर दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। भक्ति महारानी नारद जी से कही हमें विश्वास है नारद जी आप हमारे बच्चों को अवश्य स्वस्थ करेंगे, क्योंकि जैसे आपने ध्रुव पर कृपा की, जैसे आपने नारद जी प्रहलाद पर कृपा की, वैसे हमारे बच्चों पर आप कृपा करेंगे। भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति कर रही है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवं, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी की दिव्य स्तुति की है। नारद जी कहते हैं सनकादियों से कि प्रभु हम वहीं ढूंढते हुए जा रहे थे, कहीं जब हमें संतोष नहीं मिला, हमारे प्रश्नों का जब समाधान नहीं हुआ, प्रश्नों का जब उत्तर नहीं मिला, तो मेरे मन में फिर एक विचार आया, क्यों न मैं बद्रीनाथ में चलूं, और बद्रीनाथ में भगवान नर और भगवान नारायण, भगवान नर नारायण नित्य निवास करते हैं, और अपने प्रश्नों का समाधान हम वहीं जाकर कर लेंगे। सो महाराज हम ढूंढते हुए भगवान नर नारायण को बद्रीनाथ में आए, तब तक आप चारों भाई मिल गए। अब आप चारों भाई से ही हम पूछ रहे हैं सत्कर्म किसे कहते हैं।
नारद जी का ये बात सुनकर ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनकादि हंस पड़े और बोले, नारद जी, जिस प्रश्न को तुम, जिस समाधान को तुम ढूंढ रहे हो, उसका उत्तर हमारे पास है। नारद जी ने कहा, अच्छा, इतनी सरलता, इतनी सहजता से आपने कह दिया हमारे पास है, वो कौन सा उपाय है महाराज जी? जरा वो उपाय हमें भी बताओ थोड़ा सा। तो सनकादि कहते हैं, नारद जी, वो उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी का मुख अभी भी, नारद जी का मुख उदास था। बोले कि हमने महाराज वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा इत्यादि, एक से एक पाठ किए, जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो पुराण से क्या होगा? पुराण से क्या हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण से ही ये स्वस्थ होंगे। श्रीमद् भागवत लापो सातु गीता सुकादि भी प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का ही ध्वनि है, गर्जना। इससे ज्ञान और वैराग्य प्रबुद्ध होकर मुक्त हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण